उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। मुद्दे को जिसपे बहुत सारे एविडेंस की आवश्यकता होती है, मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना मीडिया के अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे लगता है कि आज की जो मीडिया वर्कशॉप है, जो हमारा प्रोग्राम है जीवन आश्रम संस्था द्वारा संचालित, जिसको कि महिला अधिकारिता विभाग के नेतृत्व में UNFPA और RSC फाउंडेशन के सहयोग से रन कर रहे हैं, और ये पूरे राजस्थान में मतलब रन किया जा रहा है। और अब तक हम लोग करीब 6 लाख लोगों तक अपनी रीच बना चुके हैं। पूरे भारत में इस प्रोग्राम को कहीं से भी कभी भी सुना जा सकता है, और इसको सुनने के लिए ना किसी स्मार्टफोन की जरूरत है, ना किसी इंटरनेट की जरूरत है, और ना ही किसी प्रकार का कोई शुल्क देना पड़ता है। तो ये हिंदुस्तान का पहला रेडियो है, मैं अगर से बोलूँगा मिस कॉल वाला रेडियो। इसका नाम मिस कॉल वाला रेडियो क्योंकि आपको मिस कॉल देना है और फिर एक दूसरे नंबर से फोन आएगा, और उस नंबर से आए हुए कॉल को जब आप रिसीव आप करेंगे तो 15 से 20 मिनट का एक प्रोग्राम होगा, जिसमें सामाजिक मुद्दे जैसे कि बाल विवाह है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाइल्ड एजुकेशन है, जितनी भी बुराइयां हैं जिनके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, उन सभी सामाजिक मुद्दों पे अवेयरनेस का काम है। जितनी भी सरकारी योजना है, क्योंकि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का जिसके साथ मिलकर काम नहीं करते, तो नौबत बाजा उन सभी सरकारी जो डिपार्टमेंट है उन सबकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है, आम जन तक लेके जाता है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा चाहूँगा, एक थोड़ी सी PPT में आप लोगों के सामने रन करके, तो प्लीज़ ज़रा आप उसको देखें। थैंक यू। इसका एक माध्यम से कोई भी नहीं जी, मेरा नाम शुभम माहेश्वरी है। मैं नौबत बाजा कार्यक्रम से मोनिका मैम के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी मिशन के दौरान जो एक्स्ट्रा टाइम मुझे थोड़ा मिल गया था, तो मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहता था। तो उस दौरान मेरी मुलाकात मोनिका मैम से हुई थी। उन्होंने इस नौबत बाजा कार्यक्रम के बारे में बताया, जिसके माध्यम से मुझे भी काफ़ी लाभ हुआ, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन में योजनाओं का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसमें काफ़ी सारी योजनाएं पूछी जाती है, भले ही महिला विकास विभाग हो या फिर सामाजिक अधिकारिता विभाग हो या चिकित्सा या स्वास्थ्य विभाग हो, अलग अलग विभागों की बहुत सारी योजनाएं होती है। तो उनका हम किताबों में तो पढ़ ही लेते हैं कि ये योजना है, इनके माध्यम से इनको लाभ मिलेगा, किंतु उनका ज़मीनी स्तर पर कैसे क्रियान्वयन होता है, प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट होता है, वो मुझे इस कार्यक्रम से माध्यम से मुझे देखने का मौका मिला। आप ये बताएं सर कि इस कार्यक्रम के तहत किस तरीके से जो ग्रामीण अंचल के लोग मिस कॉल देकर और किन किन योजनाओं का और कैसी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में जानकारी लेकर और अपनी समस्याओं को बता सकें। जी, आज के ज़माने में जो सबसे एक शब्द बोला जाता है, इसके लिए डिजिटल डिवाइड, जिसे डिजिटल लिटरेसी है, जिसे मोबाइल चलाना आता है, जिसे इंटरनेट चलाना आता है, वो आसानी से इन चीज़ों को बारे में समझ सकता है, इन चीज़ों के बारे में जान सकता है, उनका फ़ायदा ले सकता है। किंतु जो महिला या जो व्यक्ति या जो वो ग्रामीण पर्सन है जिसे इंटरनेट के बारे में नहीं मालूम है, इसे इंटरनेट नहीं चलाना आता है, इनफैक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जैसा कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं है। तो वहाँ पर ये कार्यक्रम बहुत हेल्पफुल रहता है, जहाँ पर सिर्फ आप एक मिस कॉल करके आप विभिन्न सारी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसी को कोई परेशानी आती है, किसी योजना का लाभ वो नहीं ले पा रहा है, तो क्या सरकार वहाँ तक अपने कर्मचारियों को पहुँचाती है इसके माध्यम से, और इसका किस तरीके से पता चलता है कि ये धरातल पे एक्टिव है ये योजना? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे NFSA की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके माध्यम से राशन का वितरण किया जाता है, अगर उसे उसके बारे में जानकारी चाहिए, जो कि एक बेसिक चीज़ है कि सरकार ने उसमें लगभग बहुत सारे परसेंटेज व्यक्तियों को कह रखा है कि इतने % व्यक्तियों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा, किंतु कई बार व्यक्ति को पता नहीं होता कि इसमें कैसे ऐड होना है। जो पात्र व्यक्ति है वो ऐड नहीं हो पाता है। इसके माध्यम से सर वो जो पात्र व्यक्ति है वो इस योजना के बारे में जानकारी लेकर उसका लाभ ले सकता है। क्या सरकारी जितनी भी योजना है वो इसके माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाएगी? जी सर, पहुँचाई जा रही है और पहुँचाई, और ये कार्यक्रम चलते रहेगा।
और भी अब कोई जानकारी अगर आप देना चाहें तो आप। और सर इस विभाग से इस जो कार्यक्रम है इससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जितने ज़्यादा व्यक्ति जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे, मेरा मानना है कि उतना ज़्यादा लाभ जो है, जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो उसका ही लाभ ले पाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कोई पत्रकार आप वहाँ से सवाल जवाब कर सकता है, ऐसा कोई आपको ज्ञात है कि इसके माध्यम से भी कोई अपने जो है सवाल जवाब करके इसके बारे में जानकारी ले सकता है, ऐसा कोई है? जी बिल्कुल, जो मोनिका मैम है, अगर किसी पत्रकार को विशेष रुचि है और अगर वो इस बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करना चाहता है तो वो मोनिका मैम से संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। जीवन आश्रम संस्था जयपुर द्वारा संचालित है। एक सेकंड, मैं तो थोड़ा सा दुबे, मैं डॉक्टर नवल किशोर दुबे, नहीं मानेंगे, हाँ, मैं डॉक्टर नवल किशोर दुबे जीवन आश्रम संस्था जयपुर से हूँ। और जो नौबत बाजा कार्यक्रम है उसमें जो भी कंटेंट आता है, जो भी स्टोरीज आती हैं, मैं उस सबको देखता हूँ। नौबत बाजा कार्यक्रम राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग और रूरल इलेक्ट्रिसिटी कंफर्मेशन बोर्ड और इसके अलावा महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से चलता है, जिसमें UNFPA जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, उसके वित्तीय सहयोग से चलता है। जीवन आश्रम संस्था इसको संचालित कर रही है। नौबत बाजा कार्यक्रम विशेष तौर से राजस्थान के युवाओं को, जिनको सरकारी नौकरियों की दूर दराज में जानकारियां नहीं होती थी, जहां अखबार नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना, उन सब को जोड़ने के लिए नौबत बाजा कार्यक्रम में एक सामाजिक बदलाव के तौर पे ये शुरू किया गया, जिसमें महिलाओं के मुद्दे शामिल हैं, जिसमें बाल अधिकार और बच्चों के मुद्दे शामिल हैं। इन सब चीजों के मुद्दों पे बात करते हैं और नौबत बाजा में इन लोगों की समस्याओं से संबंधित चीजों को उभारा जाता है और उन पर बात की जाती है। रोजगार की सूचनाएं दी जाती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए मनोरंजन के कार्यक्रम भी हैं, वो सब इसमें है। रेडियो नाटक है, पंचतंत्र की कहानियां हैं। बड़े लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए कौन कौन सी अवेयरनेस स्कीम्स हैं, महिलाओं के अवेयरनेस के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उन सब पर नौबत बाजा में काम होता है। अभी आप उदयपुर के दक्षिणी राजस्थान में है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, यहाँ की जो बस्तियां निवास करती है वो पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर पे करती है। यहाँ नौबत बाजा किस तरीके से काम करेगी आपकी टीम? यहाँ पे देखिए, मैं एक तो बहुत साफ वही से बता दूं कि नौबत बाजा कार्यक्रम जो चल रहा है ये मिस्ड कॉल वाला रेडियो है और इसके लिए आपको किसी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक साधारण फोन है तो उस पर भी आप 77 33 95 95 नंबर डायल करके, और जैसे ही आप डायल करेंगे 3 सेकंड के बाद में वो कट जाएगा और फिर दूसरे नंबर से फोन आएगा। तो आप जैसे ही उसको रिसीव करेंगे, आप नौबत बाजा में उस दिन कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, कौन सा कंटेंट चल रहा है, वो आप सुन पाएंगे। इसके लिए ना आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप साधारण रूप से भी पहुंच सकते हैं। और चूंकि दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे उदयपुर की आदिवासी क्षेत्र रहे हों, पूरे राजस्थान का जो आदिवासी क्षेत्र है दक्षिण राजस्थान का, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जैसी जगह हैं, या पूर्वी राजस्थान के भी बहुत दूर अंदर चंबल के बिहड़ जैसी जगहों पर भी आप इसको सुन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट कोई इश्यू नहीं है। आज का युवा इससे क्या फायदा ले सकता है? आज का युवा नौबत बाजा सुनकर के सरकारी योजनाओं के बारे में जान सकता है, अवेयरनेस स्कीम्स के बारे में जान सकता है, स्वरोजगार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका वो फायदा लेकर के अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और महिलाओं को भी इससे उन सब चीजों की जानकारी मिलती है, चाहे वो उनका मासिक धर्म से संबंधित एजुकेशन हो, उनके डेवलपमेंट से हो, साफ सफाई के विषय में हो, या उनके शारीरिक मानसिक पोषण की बात हो, उन सबके विषय में वो जान सकती हैं। एजुकेशन का जहां तक प्रश्न है, तो एजुकेशन के बारे में भी कब कौन सी स्कीम किस तरह से बच्चों के लिए फायदेमंद है। अभी जैसे कोविड काल में जो है ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला था, है ना, तो उसमें भी नौबत बाजा ने काफी सहयोग किया है और लोगों तक उसको रीच बढ़ाने में काम किया है। पिछले 3 सालों से में नौबत बाजा ने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जो लोग नौबत बाजा सुनकर के अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। एक का उदाहरण आपने, उदयपुर में आपके शुभम माहेश्वरी हैं,
जो नौबत बाजा के साथ फील्ड में काम कर रहे थे, स्लम्स में काम कर रहे थे, और नौबत बाजा जब उनसे इंटरव्यू में चीज़ें पूछी गई कि ये सब कैसे आपको सब पता है स्कीम्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं नौबत बाजा के माध्यम से ही वो ये सब चीज़ें जान पाया हूँ। तो ये इस तरह से युवाओं को बहुत प्रेरित कर रहा है। ठीक, धन्यवाद जी। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।